तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष पर हाजिर हूँ। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम वगैरह नहीं होता है, तो उसके लिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप अपने भविष्य फल जान सकते हैं। कौन सा साल कैसा बीतेगा, उसको कैसे समझना है, किस अंक वाले से आपकी दोस्ती, शादी या साझेदारी में, बिजनेस, व्यवसाय, किस चीज से रिलेटेड आपको बिजनेस, व्यवसाय या नौकरी करना चाहिए। हर एक अंक वालों के लिए अलग अलग मार्गदर्शन दिया जाता है, क्योंकि हर अंक किसी न किसी ग्रहों का जो है संकेत है, उसका प्रतीक है। जैसे कि आप जानते हैं, सूर्य का 1, चंद्र का 2 और गुरु का 3, राहु का 4, बुध का 5 और शुक्र का 6, केतु का 7, शनि का 8 और मंगल का 9, ये अंक होते हैं। इसको हमको समझना है कि बिल्कुल कुछ ही दिन बचे हैं, नए साल, नव वर्ष बिल्कुल सन्निकट है। उसमें मूलांक 7 वाले का कैसा बीतने वाला है, मूलांक 7 की विशेषता क्या है, मूलांक 7 की अद्वितीयता क्या है, मूलांक 7 वालों को किस क्षेत्र में सफलता मिलती है, आदि आदि पर चर्चा करेंगे। और मूलांक 1 से लेकर 9 तक अगले साल के लिए 2026 में कैसा बीतेगा, वह राशिफल दे दिया गया है। उसका उसका अवलोकन आपको करना है तो प्लेलिस्ट में जाकर मनोकामना ज्योतिष में देख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मूलांक 7 वालों के लिए 2026 कैसा बीतने वाला है, कैसा जाने वाला है। जिसका मूलांक 7 हो और भाग्यांक 7 हो तो फिर उसमें और विशिष्टता क्या आ सकती है, आदि आदि पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले श्री गणेश जी का स्मरण आप भी सम्मिलित हो जाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, आप अगर किसी भी जातक का, किसी भी व्यक्ति का जन्म 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख की होती है तो उनका जो मूलांक है 7 कहलाता है। और तारीख को, मासांक को, कौन सा महीना है और सन को, सबको जोड़ के, वर्षांक आदि को जोड़ के जब अंक प्राप्त होता है उसको भाग्यांक कहते हैं। नामांक की क्या महत्ता है उसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको डालेंगे। नामांक को परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन मूलांक और भाग्यांक का परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इस आधार से आपके संपूर्ण भविष्य फल बताया जा सकता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मूलांक 7 के बारे में। 2026 कैसा जाने वाला है आपका। मित्रों, बंधुओं एवं बहनों, जैसा कि आप जानते हैं हर एक मूलांक का एक अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन जब मूलांक 7 की बात आती है तो लोगों की अंतरात्मा को झकझोर देता है, क्योंकि मूलांक 7 की 7 बात ही कुछ ऐसी है। इनकी मूलांक 7 की सारगर्भिता, इसकी महत्ता, इसकी वर्चस्वता, इसकी विशेषता, इसकी विलक्षणता, इसकी विशिष्टता और विचित्रता, हर अंकों में विभिन्नता तो होती है, लेकिन मूलांक 7 के साथ जो है जन्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस जो 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख का जन्म है और उनका भाग्यांक भी 7 हो तो ऐसे जातक में और भी विलक्षणता विशेष रूप से पाई जाती है। मूलांक 7 के बारे में कुछ उदाहरण से आप समझ सकते हैं इनकी अद्वितीयता क्यों है, इतना विलक्षण प्रतिभा के ये क्यों होते हैं, इतना परोपकारी ये क्यों होते हैं, इतना सहृदयी ये क्यों होता है, इतना ये आत्मीयता इसमें क्यों होती है। इसका कारण समझिए। मूलांक 7 के बारे में जो सारगर्भित बात है, जो गूढ़ से गूढ़तम है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, उस रहस्य को पहले आपको अवगत करा दूं। मूलांक 7 के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि 14 लोग हैं तो 7 ऊपर हैं और 7 नीचे हैं। मित्रों, चिरंजीवी भी 7 ही, सप्त चिरंजीवी के नाम से आप जानते हैं, हनुमान, विभीषण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि के बारे में। और जब शादी होती है तो उसमें 7 वचन ही बोले जाते हैं, कहे जाते हैं। और आपके शरीर में धातु की संख्या भी 7 ही है। आपके शरीर में चक्र, मूलाधार से सहस्रार तक चक्र भी 7 ही हैं।
जब कोई बड़ी पूजा पाठ कोई भी करते हैं आप, तो उसमें कलश के नीचे अनाज जो अन्न जो डालते हैं वह भी सप्त धान्य के रूप में जाने जाते हैं। 7 प्रकार के ही अन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत कथा आदि होती तो सप्ताह ज्ञान यज्ञ के से नाम से ही जाने जाते हैं। भागवत कथा में श्रोताओं के बैठने की जो प्रक्रिया भागवत में जो वर्णन आया, उसके लिए वो 7 पंक्ति में बताई गई है। 7 बैठने की तौर तरीके, विधि विधान, और तो और ग्रह भी मूल मुख्यतः 7 ही हैं मित्रों, और द्वीप भी 7 ही हैं, महर्षि भी 7 ही हैं, दिन भी 7 ही हैं। और ऐसे लोगों के बारे में और क्या कह सकते हैं हम। हर चीज पर ध्यान देंगे तो आपको 7 ही 7 नजर आएगी। प्रभुता की इनकी बात करें और भली भांति आप समझ सकते हैं इस मूलांक 7 की इतनी विशेषता क्यों है। बालकाम श्री तुलसी कृत श्री रामचरितमानस में कांड भी 7 ही हैं, और दुर्गा सप्तशती में भी 700 ही श्लोक हैं। मतलब जितना वर्णन करो उतना ही कम है मूलांक 7 के लिए। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व में क्या क्या विशेषता होती है और 2026 कैसा जाएगा मूलांक 7 वालों का, इसको आने वाले सालों में आपके साथ क्या क्या और कैसे कैसे कार्य, आपकी क्या गतिविधि होगी, उस पर हम नजर डालने जा रहे हैं। जिसका मूलांक 7 और भाग्यांक 7 हो तो फिर क्या कहना, सोने पे सुहागा जैसा ऐसे व्यक्ति में व्यक्तित्व होता है। आकर्षित करने वाले होते हैं, प्रत्युत्पन्न मति के होते हैं, हाजिर जवाबी होते हैं। ऐसा जातक इतनी प्रत्युत्पन्न मति और हाजिर जवाबी वाले होते हैं कि इनके सामने किसी को बोलने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। हर असंभव कार्य को संभव करने वाला है तो हम मूलांक 7 वाला है। इनमें तेजस्विता, वर्चस्विता, यशस्विता, ओजस्विता आपको देखते ही बनती है। 2026 का मूलांक 1 बन रहा है। तो जो मूलांक जिस किसी का भी जो भी मूलांक है, उस मूलांक का अगर मित्र मूलांक आता है तो वह आपके लिए अच्छा होता है। तो मूलांक 7 वालों के लिए मूलांक 1 शुभ होता है, मूलांक 2 शुभ होता है, मूलांक 4 शुभ होता है, मूलांक 5 शुभ होता है। मूलांक 7 वालों के लिए मूलांक 8 वालों और मूलांक 9 वालों से दूरी बनाना चाहिए। दूरी बनाना यानी मतलब मारपीट नहीं करना चाहिए। दूरी बनाने का तात्पर्य है कि इनके साथ आपकी साझेदारी, इनके साथ शादी, इनके साथ उद्योग धंधा बिल्कुल आपको सामंजस्य नहीं बन बैठेगा। आपको विशेष आप चाहते हैं सफलता प्राप्त करना तो मूलांक 5 और मूलांक 4 वालों से आपका सामंजस्य बहुत ही बेहतर होता है। मित्रों, मूलांक 7 वालों का जो है रचनात्मक कार्य होने जा रहा है 2026 में, सृजनात्मक कार्य होने जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो बिल्कुल सकारात्मक होने जा रहा है, जो सृजनात्मक रचनात्मक कार्यों की संपन्नता के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे जातक के लिए ये 2026 खास करके जो आध्यात्मिक विचारधारा वाले हैं, जो रिसर्च के कार्य में हैं, जो वैज्ञानिक लोग बनते हैं, आप जानते हैं मूलांक 7 वाले कितने ओजस्वी और प्रतिभावान होते हैं, उनका नाम भी मैं गिनाऊंगा। जो खास करके ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धार्मिक कार्यों में गतिविधि में ये संलिप्त होना ज्यादा पसंद करते हैं, ये इनके रुचि का है। ये ऐसे लोग उपदेशक होते हैं, रिलीजियस टीचर होते हैं, कथाकार होते हैं और फिलोसफर होते हैं। ये आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक और सैद्धांतिक गतिविधि में निश्चित तौर पर इनको मतलब इतिहास रचने जा रहे हैं आप 2026 में। जो मूलांक 7 वाले हैं, धार्मिक संस्थानादि के मुखिया बनने जा रहे हैं आप 2026 में। बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है आपको 2026 में। मूलांक 7 वालों के लिए 2026 दबदबा दिखाने वाला, धाक जमाने वाला और कीर्तिमान स्थापित करने वाला रहेगा। बात आपको अपने मन को बांधने की जरूरत पर होगी, क्योंकि मन में थोड़ी चंचलता होती है आप में, लेकिन वह चंचलता छोटे छोटे कार्यों के लिए हो सकती है, लेकिन बड़े कार्य आप संपन्न करते हैं उसके लिए आप दृढ़ संकल्प होते हैं, अटल होते हैं, अडिग होते हैं, उसको करके ही दम लेते हैं आप। किसी की रूपरेखा, भाव भंगिमा, उसकी गतिविधि, उसकी बोल चाल, ढंग, आव भाव से आप उसके अंतर मन की बात, उसके मन की बात को आप पर लेने में सक्षम होते हैं। मित्रों, आप बहुत ही विचारवान और अपने मंतव्य को बदलते रहते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से आपको बचना है। ऐसी गतिविधि रखेंगे तो आपको 2026 में जो सफलता मिलनी चाहिए, जो आप उच्चावस्था को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें
कमी आ सकती है। इसलिए अपने मन में जो ठान लिए हैं, कोई एक चीज ठान लीजिए, एक साथ कई कार्य करने की आपकी आदत होती है और उसको आप संपन्न कर भी लेते हैं, ये इनके कारण। लेकिन एक ही साधे सब सधे, सब साधे पर जाए। आप एक चीज को अगर बिल्कुल लक्ष्य बना लीजिए तो उसमें आपकी अद्वितीयता प्राप्त होने से कोई वंचित नहीं कर सकता है। निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं 2026 में। और आगे जो जो संख्या मैंने आपको गिनाई है, उस संख्या के सालों में आपकी विशेष तरक्की होती है। चाहे आपकी उम्र के वो साल हो, चाहे आपके सन के साल हो, 2026, 27, 28 जो अंक बताया वो अंक आती है, तो उस अंक उस सन में आपकी ज्यादा तरक्की, उन्नति, उत्थान और उत्कर्ष को आप प्राप्त करते हैं। शरीर में सातों चक्र का जो आधार है श्री गणेश मूलाधार से होता है। इसकी जागृति जो जीतासन नाम का आप सुना होगा, जो अपने आसन को जीत लेता है, जो पालथी मार करके कमलासन में बैठकर घंटों घंटों बैठ सकता है, वही धीरे धीरे सप्त चक्रियों तक पहुंच सकता है, सप्त चक्र को जागृत कर सकता है। मित्रों, आप देख सकते हैं 7 मूलांक वाले रविंद्रनाथ टैगोर, इनका मूलांक 7 था। स्वामी विवेकानंद मूलांक 7 है इनका। महेंद्र सिंह धोनी मूलांक 7 वाले हैं, जो कि बड़े बड़े जानवरों के मस्तक को फाड़ देते थे। ऐसे वीरता वाले, ऐसे ओज वाले, ऐसी शक्ति वाले का भी नाम आप जानते हैं, ब्रूस ली। और आप प्राय आत्मचिंतनशील होते हैं, विश्लेषणात्मक कार्यों में आपकी बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा होती है। आप में मौलिकता होती है, सृजनात्मकता होती है और रचनात्मकता होती है। मित्रों, आप बहुत ही सोच विचार करके, रिसर्च करके आप अपने दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। लेकिन आप स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। परतंत्रता आपको पसंद नहीं है। स्वच्छंद और उन्मुक्त विचरण करने वाले आप होते हैं और यात्रा जनित कार्यों में आपकी रुचि होती है। कार्य परिवर्तन करते रहने की आपकी प्रवृत्ति होती है। खोज रिसर्च की विशेष आपकी मनोवृत्ति से आप अपनी दुनिया में अपनी धाक का लोहा मनवाते हैं। और अब आपकी कुशलता, दक्षता में कभी कोई उंगली नहीं दिखा पाया है। किसी किसी ने में ये अवगुण देखा गया है, क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे। सोचो कुछ और करो कुछ, बात में दिन में ही 2 बार 3 बार बात बदल देना, छोटी मोटी बातों में, ये आपकी आदत हो सकती है। ऐसी आदत हो, खास करके मूलांक 7 वाले को मेडिटेशन वगैरह अवश्य करना चाहिए। और आपको लहसुनिया धारण करने से और शुभ फल प्राप्त होता है। और बिल्ली उल्ली की सेवा करने से भी आपको शुभ फल मिलता है। मूलांक 7 वालों के लिए जो मैंने अंक गिनाए, 4, 5, 1, 2, 6 वालों से आपका अच्छा जमता है। जिंदगी में हमेशा 8, 9 वाले से आप हर चीज में दूरी बनाकर रखिए, चाहे शादी की बात हो, चाहे रोजगार उद्योग धंधा की बात हो। और आपके रिसर्च में, खोज में विशेष प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसी में आप नाम कमाते हैं। मकर संक्रांति के उपाय भी हम अगले वीडियो में देने जा रहे हैं हर राशि वालों के लिए। और एक मेरा सत्संग से संबंधित, कथा प्रवचन से संबंधित चैनल का नाम है बीसी पाठक भागवत कथा। उसको भी मनोकामना, ये बीसी पाठक भागवत कथा चैनल का सर्च आप मार सकते हैं यूट्यूब में। उसमें आप कथा, पुराण जो भी कराना चाहते हैं उसके लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। नए वर्ष के लिए, नूतन वर्ष के लिए आने वाले साल में 4 भागवत की बुकिंग हो चुकी है। आप भी अपने पितृ दोष और कुल वंश परंपरा के जो दोष चले आ रहे हैं, जिसका कि अभी तक आपने निदान नहीं किया, उसका परिहार नहीं किया, उसको शांति नहीं किया, तो उसके लिए आप संपर्क साध सकते हैं। इसी बहाने के साथ में सभी भक्तों को, सभी जनता जनार्दन को नमन। श्री राम वै सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जिग पानु। जय श्री राम।